हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंदर हम करेंगे टॉपिक राइबोसोम। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो आप सभी ने उनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि जो वीडियोस आप देख रही हैं ना, तो सिर्फ देखने से देखो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ, जो आप देख रहे हो आप उनके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम नोट्स से जो आपने सेल्फ प्रिपेयर किए होंगे ना, उन्हीं से अगर आप रिवीजन लोगे देन ही आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जो भी वीडियोस है, अभी तो देखो पीटेट होना है, उसके बाद हमारे पास, हमें पता है कि मास्टर कैडर की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो पीटेट काफी फॉर्म वगैरह नहीं आया है ना, तो तब तक हमारे पास टाइम है। अभी जो करवाया जा रहा है उसको आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो इससे अभी आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड भी नहीं आएगा, और इजिली अगर आप करते जाओगे तो एग्जाम टाइम तक आपके टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स को हम बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या नेम दिया जाता है राइबोसोम्स को? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसी वजह से राइबोसोम्स को हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। गाइस, बायोमोलिक्यूल्स की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। आपको बताया गया था कि जो प्रोटीन है, देखो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स को उसके फंक्शंस के बेस पे अगर हम बात करें, डिफेंस प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, हार्मोनल प्रोटीन्स भी होते हैं, ऐसे अलग अलग वैरायटीज होती हैं प्रोटीन की। तो इट मीन्स, इससे पता चलता है कि प्रोटीन्स तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन कौन बनाते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, तो इट मीन्स राइबोसोम्स से हमको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होती है तो इट मीन्स उसके लिए क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं गाइस, वो मिलियंस में होते हैं। ठीक है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उनका नंबर थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, और जो राइबोसोम्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल। तो उसको बोला ही जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि पैलिड पार्टिकल किनको कहा जाता है? देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल तो ऑलमोस्ट सभी को आइडिया लग जाता है कि राइबोसोम ही है, बट पैलिड पार्टिकल किसको कहा जाता है? तो पैलिड पार्टिकल भी किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि जो पैलिड नाम की साइंटिस्ट थी ना, उन्होंने राइबोसोम टर्म दी थी। तो राइबोसोम जो टर्म थी वो किन्होंने दी थी? पैलिड ने। तो इसी वजह से राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? पैलिड पार्टिकल। ठीक है, और एक चीज आप और ध्यान दीजिए कि राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। ठीक है, अभी देखिए राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होंगे? पहले आप वो चीज कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अगर हम नंबर की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने होंगे? ये मिलियंस में होते हैं पर सेल।
ठीक है। बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, ये थाउजेंड्स में होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो ये राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, कैसे कहां प्रेजेंट होते हैं हमें ये देखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम है, जैसे अगर मैंने ये बैक्टीरियल सेल बना ली, देखो प्रोकैरियोटिक सेल को ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पे, बट मैं अभी यूकैरियोटिक क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि राइबोसोम्स है वो तो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर भी। तो राइबोसोम का टॉपिक हम यहीं पे अच्छे से कर लेंगे, सो दैट आपको यूकैरियोटिक सेल जब हम करेंगे तो उनके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि हमें पता है, किसका एग्जांपल लेते हैं हम, मोस्टली बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने बना लिया न्यूक्लियोइड, और ये हमने बना दिया क्या, प्लाज्मिड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से दाने लाइक ये ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल हैं ये, इसी वजह से तो ये एक एक सेल में देखो मिलियंस में भी प्रेजेंट है, तभी हम बोल देते हैं कि राइबोसोम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखिए, जैसे ये मैंने बैक्टीरिया बनाया है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, देखिए इसके साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में ना, तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होंगे गाइस, ये प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में ये कहां प्रेजेंट होंगे, देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म पे भी। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होंगे और वो मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म में दिखाएंगे तो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में तो वो क्या है, बिल्कुल ऐसे रैंडमली है, फ्री फॉर्म में होंगे। देखो वैसे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाएं तो उसके साइटोप्लाज्म में भी तो कुछ इस तरह से ही पड़े होंगे ये राइबोसोम, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि वो वहां पे इस तरह से प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसे प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में है, फ्री फॉर्म में है। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे, फ्री फॉर्म में। बट अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस, तो वहां पे तो मेम्ब्रेन से अटैच है, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि वो बाउंडेड है, बाउंड फॉर्म में है। क्लियर है, तो अभी देखिए कि जो ये राइबोसोम है ना यूकैरियोटिक सेल के अंदर, अगर हम बात करें तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है, जैसे कि ईआर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है, तो इसी वजह से हमने उसको बाउंड फॉर्म में बोला। अगर वो साइटोप्लाज्म में है तो हमने उसको क्या बोला, फ्री फॉर्म में। आप एक चीज और नोट कीजिए कि जो राइबोसोम है यूकैरियोट्स में वो कहां प्रेजेंट होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, प्लास्टिड के अंदर भी। ठीक है, आई मीन टू से कि जो राइबोसोम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो राइबोसोम तो खुद ही सेल ऑर्गेनल है, तो इट मीन्स ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसी वजह से राइबोसोम को हम और क्या कह देते हैं, हम इसको नेम देते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल।
क्लियर है। अभी देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहां प्रेजेंट होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट तो रहेंगे, ठीक है, बट प्रेजेंट कहां पे होंगे वो उसके अंदर, वो प्रेजेंट होंगे उसके स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे माइटोराइबोसोम, ठीक है। और जो प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिडो राइबोसोम्स, ठीक है। तो चलिए अभी क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। राइबोसोम को क्या कहा जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बनते हैं, नेम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ये, ठीक है। और वही प्रोटीन्स हैं, हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, परफॉर्म करते हैं। अभी देखिए कि जो ये प्रोटीन बनाने के लिए काम कौन कर रहा है, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी हैं, बट गाइस उनका नंबर वेरी करेगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में इनका नंबर मिलियंस में रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट कहां पे रहेंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी, मेम्ब्रेन के ऊपर भी और सेल ऑर्गेनल के अंदर भी। कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, मेनली मैट्रिक्स में, और प्लास्टिड्स में कहां प्रेजेंट रहेंगे, इसके स्ट्रोमा के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम, ठीक है। बट जो प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या कह देते हैं, प्लास्टिडोराइबोसोम्स। क्लियर है। तो अभी आप देखिए कि राइबोसोम्स हैं वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसा कि साइटोप्लाज्म में, और वो बाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। बाउंड मींस वो किसी के ऊपर अटैच हैं, ठीक है, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, बाकी जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी गाइस, ये बताइए कि जैसे वैक्यूल होता है ना, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन होती है, नहीं, राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे मिलके बनेगा, बताइए किससे मिलके बनता है, ये मिलके बनेगा आरएनए और प्रोटीन। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो जो राइबोसोम है ना, एक्चुअल में उसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं, कितनी सब यूनिट होती हैं, उसके अंदर गाइस कितनी सब यूनिट होती हैं, बताइए, 2 सब यूनिट। यानी कि जो राइबोसोम है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल का चाहे यूकैरियोटिक सेल का, उसके अंदर कितनी सब यूनिट रहेंगी, 2 सब यूनिट। एक होती है हमारे पास लार्जर सब यूनिट और एक होती है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट है वो मेम्ब्रेन पे अटैच होती है, किस प्रोटीन की हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से। जैसे अगर हमने ये बना दी मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के ऊपर ये बना दिया हमने लार्जर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट यहाँ पर एक प्रोटीन की हेल्प से अटैच होगी, जिस प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं, राइबोफोरिन, ठीक है। लार्जर सब यूनिट है जो किसकी, राइबोसोम की, वो मेम्ब्रेन से अटैच होती है राइबोफोरिन
प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, ये क्या है, लार्जर सब यूनिट है। तो आप इस चीज को देखिए कि जो लार्जर सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम की, वो किससे मिलके बनी होगी। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो राइबोसोम है उसके अंदर मेनली एक तो आरएनए रहेगा और एक प्रोटीन्स रहेंगे। ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट है जो, इसको हम राइबोसोम नहीं कहेंगे। राइबोसोम हम कब कहेंगे इसको, जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी तो ये क्या है, ओनली हमारे पास लार्जर सब यूनिट है। वैसे तो क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट अलग होती है, लार्जर सब यूनिट अलग होती है। जब प्रोटीन फॉर्मेशन करनी होती है, इनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, देन ये क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देना कि जो राइबोसोम की जो सब यूनिट होती हैं वो कब कंबाइन करती हैं, वो कंबाइन करेंगी जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। क्लियर है ये इतना आपको। तो अभी देखिए कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। वो कितने कितने के होते हैं, मीन्स वो 70s के होते हैं या 80s के होते हैं, हमें वो देखना है। सबसे पहले आप देखिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बट वो राइबोसोम कितने एस के होते हैं, 70s के। और राइबोसोम के अंदर हमें पता है कि एक होती है हमारे पास लार्जर सब यूनिट और एक होती है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम की, जो लार्जर सब यूनिट होती है वो अगर हम कहें तो वो कितने की होगी, देखिए वो होगी 50s की। और स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होती है 30s की। क्लियर है। और एस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एस का मीनिंग रहेगा यहाँ पर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेडबर्ग कांस्टेंट या फिर यूनिट। ठीक है, एस का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे इनके पीछे एस यूज किया है ना, इस एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर फ्रेडबर्ग यूनिट। ठीक है, जो ये एस है ना, ये एस किसके बराबर होता है, जो 1s है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो एस है उसका मतलब क्या होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो ये यहाँ पर एस है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻⁻13 सेकेंड के। तो यहीं से आपको आइडिया लगना चाहिए कि कितनी फास्ट ये काम होगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई होगी ना, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो 50s है 30s है, इनको कंबाइन किया जाए मैथमेटिकली तो ये 80 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो की जा रही है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो चलिए जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, देखिए लास्ट स्लाइड के अंदर हमने किया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s का होता है। ठीक है, जिसके अंदर लार्जर सब यूनिट 50s की है, स्मॉलर सब यूनिट 30s की है। ठीक है, तो देखिए ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, उनको कंबाइन किया जाता है तो राइबोसोम बनेगा, और राइबोसोम 70s का होगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि 80s का बनेगा, नहीं 80s का नहीं बनता। ठीक है, 70s का बनेगा। तो बनेगा क्यों, इसको समझने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। क्लियर। तो अभी देखिए कि अभी क्या है, ये अगर आपस में कंबाइन फॉर्म में है, अगर ये आपस में कंबाइन हो गई, ठीक है, तो यहां पर कितने सरफेस फ्री हैं, देखिए यहां पर हमारे पास 2 सरफेस फ्री हैं। देखो एक तो ये वाला सरफेस फ्री है और एक ये वाला सरफेस फ्री है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, ये क्या बन गया फिर, अगर दोनों यूनिट कंबाइन हो गई तो राइबोसोम। बट अगर मैं लार्जर सब यूनिट को अलग दिखाऊं, स्मॉलर सब यूनिट को अलग दिखाऊं, जैसे ये हमारे पास हमने दिखा दी लार्जर सब यूनिट, ठीक है, अगर मैं इसको सब यूनिट बोल रही हूं तो इट मीन्स ये अभी अलग है, ये इकट्ठा क्या है, ये है राइबोसोम, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये अलग से दिखा दी हमने स्मॉलर सब यूनिट, क्लियर है। ये लार्जर सब यूनिट अलग है, स्मॉलर सब यूनिट अलग है। तो यहां पर देखिए एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, इसका भी ये फर्स्ट सरफेस, ये क्या है, दूसरा सरफेस। तो यानी कि अगर लार्जर सब यूनिट है तो 50s का मतलब क्या है कि उसके देखो यहाँ पे अगर अलग अलग देखें तो इसके भी दोनों सरफेसेस पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कितना टाइम लगेगा इसको सेट होने में, कितना टाइम लगेगा सेडिमेंटेशन के अंदर, 50s, और इसको लगेगा 30s। बट अगर ये कंबाइन होकर राइबोसोम बनाते हैं तो देखो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो इनके कितने सरफेसेस फ्री हैं, 4, और जिन पे क्या लग रहा है, ये फोर्स सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हमने इसको कंबाइन किया, क्या बन गया, ये राइबोसोम बन गया। तो इसके सिर्फ नोट कीजिए कितने सरफेस फ्री हैं यहाँ पे, 1 और 2, सिर्फ 2 सरफेसेस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगा, 70s लेगा, और ये कितना लेगा, 50s, और ये कितना लेगा, 30s। तो इसी वजह से जब ये कंबाइन होता है तो ओवरऑल ये 80 नहीं रहेगा, ये 70 होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, जो ये 50s है ना, वो तब है जब लार्जर सब यूनिट अलग है। तो एट दैट टाइम ये कितने एस का मतलब कितना टाइम लेगी, ये 50s। और अगर ये इसको सेपरेटली देखें तो एट दैट टाइम सेडिमेंटेशन के अंदर, सेंट्रीफिकेशन के अंदर ये कितना टाइम लेगी, ये लेगी हमारे पास 30s, ठीक है। बट अगर हमने कंबाइन कर दिया इन दोनों सब यूनिट को, राइबोसोम बना दिया, तो कलेक्टिवली वो कितना लेगा, 70s। तो इसी वजह से जो फाइनल रह जाता है वो कितने का होता है, 70s, क्योंकि उसको 70s टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, मींस अगर मैं बात करूं 80s की, ठीक है, तो 80s के अंदर भी एक लार्जर सब यूनिट होगी और एक स्मॉलर सब यूनिट होगी, ठीक है। जो स्मॉलर सब यूनिट है इसके अंदर कितने एस की होगी, 40s, और इसके अंदर कितने एस की होगी, 60s। क्लियर है। सेम मतलब प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि वैसे तो ये अलग से 60s की है, ये 40 की है, बट कलेक्टिवली अगर ये राइबोसोम्स बनाते हैं तो ठीक है, इनके 2 सरफेस ही फ्री रह जाएंगे, यहाँ पे फोर्स सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कितना लगेगा, 80s का, ठीक है। तो गाइस ये था राइबोसोम्स के बारे में। जो पेंडिंग पार्ट है राइबोसोम्स का वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।